रिमेंबर जब 2019 में कबीर सिंह रिलीज हुई थी, तब हर जगह इसी मूवी की बात हो रही थी और हर जगह प्रीति प्रीति ही हो रहा था। कियारा की जो पॉपुलैरिटी है इस मूवी से बहुत ज्यादा ही बढ़ गई और शेरशाह मूवी से उसकी ब्यूटी के कारण वो लोगों की क्रश बन गई। पर अब उसका जो करियर है वो ऑफ होता जा रहा है और उसका जो फैन बेस है वो ऑफ होता जा रहा है और उसका जो करियर है वो खास अच्छा नहीं चल रहा। कियारा का रियल नाम आलिया अडवाणी है, पर बॉलीवुड में डेब्यू करने से पहले उसने अपना नेम चेंज कर लिया क्योंकि आलिया भट्ट ऑलरेडी तब बॉलीवुड में अपना डेब्यू कर चुकी थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी से। अपनी पहली मूवी से ही फेमस हो गई और सलमान खान के सजेशन पर ही उसने अपना नेम चेंज कर लिया। 2010 में प्रियंका की मूवी अनजान अनजानी आती है और उस मूवी में प्रियंका के कैरेक्टर का नाम कियारा था और उसी मूवी से उसने अपना नेम कियारा रख लिया। उसे ये नेम बहुत पसंद आया और 2014 में कियारा ने फगली मूवी से अपना डेब्यू किया। इस मूवी को अक्षय कुमार ने प्रोड्यूस किया था और उन्होंने और सलमान ने इस मूवी में अपना एक स्पेशल कैमियो किया था और एक स्पेशल सॉन्ग रिलीज किया था, बट स्टिल ये मूवी फ्लॉप हो गई। उसकी पहली मूवी फ्लॉप जाने से वो बहुत परेशान हो गई थी और इसलिए उसने आगे और ऑडिशंस देना शुरू कर दिया और 2016 में उसकी MS धोनी मूवी आती है जिसमें उसने धोनी की वाइफ साक्षी का कैरेक्टर प्ले किया था। ये मूवी सुपरहिट जाती है और इससे कियारा को रिकॉग्नाइज किया गया और इसके बाद उसकी 2 और मूवीज आती है, भारत आना नैनू जो महेश बाबू के साथ आती है और ये मूवी साउथ में रिलीज होती है और ये मूवी उधर सुपरहिट जाती है। और उसी साल 2017 में उसकी एक और मूवी आती है मशीन करके जो बुरी तरह से फ्लॉप जाती है। करण ने उसको एक सीरीज ऑफर की थी और इस सीरीज का नाम था लव स्टोरीज और इस सीरीज को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया। स्ट्रीमिंग साइट्स की इतनी वैल्यू नहीं थी, तब उसे इतना ज्यादा प्रायोरिटाइज नहीं किया जाता था, पर कियारा ने फिर भी अपने रोल को अपने कैरेक्टर को अच्छे से प्ले किया, बहुत ही मैच्योरली इस स्टोरी को प्रेजेंट किया और कियारा को इस सीरीज से अप्रिशिएट किया गया। कुछ लोगों ने उसे अप्रिशिएट, कुछ लोगों से उसे बैकलैश मिला क्योंकि उसका जो कैरेक्टर था वो बहुत ही बोल्ड था, बहुत ही ज्यादा बोल्ड था। उसको 4-5 साल हो गए थे मूवीज में काम करते हुए, बट स्टिल वो मेन स्ट्रीम एक्ट्रेस नहीं बन पा रही थी। 2019 उसके लिए लकी ईयर रहा क्योंकि उस साल उसकी कुछ मूवीज आती है। 2019 के स्टार्टिंग ईयर में उसकी एक तेलुगु मूवी आती है, ये जो मूवी है वो फ्लॉप जाती है। इसके बाद उसकी कलंक मूवी आती है जिसमें उसने कैमियो किया था एंड देन उसकी कबीर सिंह मूवी रिलीज होती है जिसमें उसने प्रीति सिक्का का कैरेक्टर प्ले किया था और ये मूवी ब्लॉकबस्टर जाती है। 1-2 महीने तक इसी मूवी पर बात होती है एंड आई गेस की 2019 की मोस्ट टॉक्ड फिल्म थी। कियारा के इनोसेंट लुक ने लोगों का दिल जीत लिया। कबीर सिंह मूवी में उसके डायलॉग्स कम थे पर उसके एक्सप्रेशंस ने सब जस्टिफाई किया और वो लोगों की इंस्टेंट क्रश बन गई एंड शी बिकेम द मेन स्ट्रीम एक्ट्रेस। जहाँ पर कियारा को इस मूवी से बहुत ज्यादा अप्रिशिएट मिल रहा था तो दूसरी तरफ इस मूवी को बहुत ही ज्यादा बैकलैश मिल रहा था। बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी इस मूवी से, मैसिव नेशनल डिबेट शुरू हो गया था। ये मूवी टॉक्सिक मस्कुलिनिटी को ग्लोरीफाई करती है। दिस मूवी इज कम्प्लीटली मिसोजिनी, वॉयलेंट एंड एग्रेसिव। इस मूवी में ये जो सीन है जहाँ पर कबीर प्रीति को थप्पड़ मारता है एंड दिस बिकेम अ नेशनल हेडलाइन। एक्टिविस्ट का ये बोलना था कि ऐसी मूवीज यूथ पर गलत इंप्रेशन डालती है। एनीवेज ये कंट्रोवर्सी तो खत्म हो जाती है और इस साल की लास्ट मूवी रिलीज होती है गुड न्यूज और ये मूवी बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती है और इस मूवी में उनके साथ अक्षय कुमार भी थे और 2019 वो लास्ट ईयर था जहाँ पे अक्षय की मूवी अच्छा परफॉर्म कर रही थी। 300 CR का बिजनेस किया था इस मूवी ने। इसके बाद उनकी सारी मूवीज फ्लॉप जा रही है। 2020 में उनकी 3 मूवी आती है और तीनों ही फ्लॉप जाती है और वो सिचुएशन थी भी बहुत क्रिटिकल। उनकी पहली मूवी आती है वो भी फ्लॉप जाती है। उनकी दूसरी मूवी आती है लक्ष्मी जिसके अराउंड बहुत ही सीरियस कंट्रोवर्सी हुई थी और उनकी तीसरी मूवी आती है इंदू की जवानी विच वाज आल्सो फ्लॉप्ड। लक्ष्मी मूवी के अराउंड क्या हुआ था कि इस मूवी का पहले नाम लक्ष्मी बम रखा गया जिससे हिंदू कम्युनिटी के बीच में बहुत ही सीरियस टेंशन क्रिएट हो गई थी क्योंकि उन्होंने गॉडेस लक्ष्मी को डिसरिस्पेक्ट किया था और इसके ऊपर बहुत ही सीरियस आउटरेज हुआ था। मेकर्स को डेथ थ्रेट्स तक दिए जा रहे थे और मेकर्स को फिर नाम चेंज करना पड़ा इस मूवी का। प्लस एक ये भी था कि जो एक्टर अपने 50s में है वो एक एक्ट्रेस के साथ जो अपनी 20s में है उसके साथ रोमांस कैसे कर सकता है। वो जो पेयरिंग थी वो बहुत ज्यादा ऑकवर्ड थी स्क्रीन पर देखने। 2020 में सुशांत की डेथ के बाद लोगों को बहुत ही गुस्सा आ रहा था बॉलीवुड पर। हर जगह बॉलीवुड को हेट दिया जा रहा था और उस वक्त के जो स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूसर्स थे लाइक यशराज एंड करण और जो सुपरस्टार थे जैसे सलमान, शाहरुख, उन सबको बहुत ही हेट मिल रहा था। नेपोज को भी बहुत ज्यादा हेट मिल रहा था और उन सबकी मूवीज फ्लॉप जा रही थी। उन सब मूवीज को ही बॉयकॉट कर रहे थे। 2021 में उनकी एक ही मूवी रिलीज हुई थी शेरशाह अपोजिट सिद्धार्थ और ये मूवी सुपरहिट जाती है। इस मूवी में उन्होंने डिम्पल चीमा का कैरेक्टर प्ले किया था और इस मूवी में लोगों ने कियारा की ब्यूटी को पसंद किया। लोगों को कियारा का जो कैरेक्टर था वो बहुत ही पसंद आया और ये मूवी कैप्टन विक्रम बत्रा की बायोपिक थी और ये मूवी कम्प्लीटली पेट्रियोटिक फिल्म थी। 2022 में उनकी भूल भुलैया 2 मूवी रिलीज होती है और उस साल सबकी मूवीज ही फ्लॉप जा रही थी। हार्डली कोई भी मूवी अपना बजट रिकवर कर रही थी और ये मूवी रिलीज हो 300 CR का कलेक्शन किया
और ये मूवी उस साल की मोस्ट अर्न मूवी बन जाती है, क्योंकि ये जो मूवी थी बहुत ही स्पेशल मूवी थी, क्योंकि एक ये मूवी थी जो उस साल हिट गई थी, क्योंकि तब सबकी मूवीज ही फ्लॉप जा रही थी और सबकी मूवीज को ही बॉयकॉट कर रहे थे। हालांकि इस मूवी में कार्तिक और तब्बू के कैरेक्टर पर ज्यादा बात की गई, बट स्टिल लोगों को कियारा की एक्टिंग पसंद आई, कियारा को लोगों का प्यार मिला। और इस साल उनकी एक और मूवी आती है जुग जुग जियो, जो 120 CR के बजट पर बनी थी और इस मूवी ने 140 CR अर्न किए। ये मूवी एवरेज ही कलेक्शन कर पाई। और उनके इस साल एक लास्ट मूवी रिलीज होती है गोविंदा मेरा नाम, और ये मूवी फ्लॉप थी हिट थी वो तो पता नहीं, क्योंकि इस मूवी को OTT पर रिलीज किया गया। 2023 में उसकी एक मूवी आती है सत्य प्रेम की कथा, और ये मूवी 100 CR कमाती है। और इस मूवी में कियारा की एक्टिंग भी बहुत अच्छी, बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्म किया था इसने। एंड दिस वाज द लास्ट टाइम कि उसकी मूवी हिट गई हो, क्योंकि इसके बाद उसकी सारी मूवीज फ्लॉप जा रही थी। 2024 में उसकी कोई मूवी नहीं आती और 2025 में उसकी 2 मूवीज आती है। एक तो होती है गेम चेंजर और दूसरी होती है वॉर 2, और दोनों ही फ्लॉप जाती है। गेम चेंजर में उसके साथ रामचरण भी थे और इस मूवी का बजट 300 CR था, पर इसने 100 से 150 CR तक का ही अर्न किया। वॉटो की जो स्टोरी थी वो ऑडियंस को ही अच्छी नहीं लगी, और इस मूवी में कियारा की एक्टिंग या रोल से ज्यादा उसके बिकनी सीन पर बात कर रहे थे, और कियारा को हर जगह बिकनी सीन से ही प्रमोट किया जा रहा था, और ऑडियंस को ये चीज बहुत ही इंसल्टिंग लगी। और इस साल 2026 में उसकी टॉक्सिक मूवी आ रही है, जिसमें उसके साथ यश भी है, और इस मूवी में अब तक कियारा का कोई स्ट्रॉन्ग रोल नहीं दिखा, और सारा का सारा फोकस यश के कैरेक्टर पर ही दिख रहा है। कियारा ने बताया था कि टॉक्सिक मूवी में उसका जो कैरेक्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर जब इस मूवी का ट्रेलर रिलीज किया गया तब इसका अपोजिट ही देखने को मिला। उसको जस्ट इस आई कैंडी की तरह ही रखा गया है। कियारा की जो एक्टिंग है वो बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही अच्छी है, और उसका फैन बेस भी अच्छा बन रहा था, लेकिन अब उसका जो फैन बेस है वो ऑफ होता जा रहा है। लास्ट कुछ सालों में कुछ नई बातें बाहर आई जिससे उसकी इमेज पर डैमेज हुआ है। 2023 में कियारा और सिद्धार्थ ने मैरिज की थी और तभी बॉलीवुड का फेवरेट कपल बन गया था, पर एक जर्नलिस्ट ने सिद्धार्थ और कियारा की मैरिज को एक्सपोज कर दिया। उसने बताया था कि जो सिद्धार्थ है वो रिलेशन में था करण के साथ, और इसलिए करण ने सिद्धार्थ को बहुत ही पैम्पर किया, बहुत मूवीज दी है, और जो सिद्धार्थ है वो आउटसाइडर है एंड वी ऑल नो करण लव्स ना, बट स्टिल उसने सिद्धार्थ को पैम्पर किया है, नई मूवीज दी है, उसके करियर में हेल्प की है। और सिद्धार्थ लेवेंडर मैरिज में है, क्योंकि सिद्धार्थ करण के साथ रिलेशन में था, और सिद्धार्थ जो है वो गे है और वो एक लेवेंडर मैरिज में है कियारा के साथ। एंड कियारा इज ऑल्सो इनटू सेम थिंग। बीच में रूमर आया था कि कियारा और दिशा एक दूसरे के साथ रिलेशन में है, और कियारा जो है वो बाइसेक्सुअल या फिर लेस्बियन है, और अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए उसने सिद्धार्थ से मैरिज की है। कियारा को कुछ मूवीज से भी रिप्लेस कर दिया गया, और ये कंफर्म नहीं है, कुछ रूमर्स थे कि शक्तिशालिनी जो मूवी है उसमें पहले कियारा होने वाली थी, पर अनीत ने कियारा को रिप्लेस कर दिया, और डॉन 3 में भी कृति सैनन ने कियारा को रिप्लेस कर दिया। और ये न्यूज बाहर आने से पहले सिद्धार्थ और कियारा एक स्ट्रॉन्ग कपल थे और उन्हें स्ट्रॉन्ग कपल की तरह देखा जाता था, पर इस न्यूज ने कियारा की और सिद्धार्थ की दोनों की इमेज खराब कर दी। और ये भी बात बाहर आई कि कियारा बहुत रूड है अपने फैंस के साथ, वो अपने फैंस से बहुत ही रूडली और मीन तरीके से बात करती है। और ये सिर्फ रूमर्स नहीं है, जनरल पब्लिक ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं, और एक दो एक्सपीरियंस नहीं है, मल्टीपल एक्सपीरियंसेस है, जिसे मैं ऑलरेडी एक वीडियो में कवर कर चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि कियारा एक अच्छी एक्ट्रेस नहीं है, वो है, उसका स्क्रीन प्रेजेंस भी बहुत अच्छा है, पर आप जनरल लोगों से कैसे बात करते हो वो बहुत ही मैटर करता है, क्योंकि आपकी छोटी से छोटी बात इस सोशल मीडिया पे बाहर आ सकती है, जो आपके करियर को अफेक्ट कर सकती है, जो आपके इमेज पर इम्पैक्ट डाल सकती है, क्योंकि आज का जो टाइम है वो सोशल मीडिया का टाइम है। और लास्ट 2-3 साल से उसकी जो मूवीज है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, और अब की जो ऑडियंस है उनका सारा फोकस न्यू जेन एक्ट्रेस पर है, न्यू जेन एक्ट्रेस पर शिफ्ट हो रहा है, जैसे अनीत, सारा अर्जुन, प्रतिभा एंड ऑल। और अगर वो खुद को न्यू जेन एक्ट्रेस के बीच में स्टेबल नहीं रख पाई तो वो अपनी रिलेवेंस खो सकती है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना प्लीज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना।